नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी, एमटीएस या सीजीएल या सीएचएल कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को आप नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को अपने आप से भी सोल्व करना है। वीडियो को क्लोज करके जब आपकी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो उसके बाद आप क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो पार्ट है आपका आज लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। अब चलते हैं, देखिए ये पार्ट आपका दूसरा है और मैथ का क्लास है आपका लाभ और हानि का। देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाऊंगा, जीरो लेवल से। इसके लिए कई मेथड आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। क्या पूछा है इसने पूछे कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। देखिए मेथड आप 1 सीखिए। मेथड 1 सिखाते हैं आपको, एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। क्या कह रहे हैं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य। मान लेते हैं दो वस्तु है। क्या है डियर स्टूडेंट, दो वस्तु है, दोनों वस्तुओं का जो मूल्य है वो पूछ रहे हैं समान है। क्या है, समान, यानी कि इसका भी 100 रुपए है और उसका भी, दूसरी वस्तु का भी 100 रुपए है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाता है। देखिए कोई वस्तु 100 रुपए की है और कह रहा है उसमें 20% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो हानि कितने परसेंट की होती है आपकी, 20 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 80% बचेगा। यही क्या होगा आपका, 80% बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ये कह रहा है कुल हानि प्रतिशत क्या होगी, तो 100 गुने एक वस्तु पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 120% का लाभ हो रहा है। कितने का, 120% का लाभ हो रहा है, यानी कि बटे 100। अगली वस्तु पे यानी कि दूसरी वस्तु पे 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा और क्या हो जाएगा, 100। अब आपको कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक तरीका सीखिए। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होगी, इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगी और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। कितना, 96% हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं, कुल हानि प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो हानि प्रतिशत कितनी होगी, पहले कितना रुपए था मूल्य, 100 रुपए, और अब आया कितना, 96। तो क्या करेंगे, 100 में से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4% बचेगा और ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। ये मेथड आपका 1 रहा। अब मेथड आपको दूसरा सिखाता हूं। देखिए मेथड क्या है, क्या कह रहे हैं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और पूछे आपको कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। यदि पहली वस्तु को 20% यानी कि x रुपए, क्या x रुपए के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर यानी कि x% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए और दो वस्तुओं का बिल्कुल क्या पूछे, विक्रय मूल्य समान हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो x² अपॉन क्या होता है, 100 का, यानी कि 100 हो जाएगा आपका, 100% ये आपका हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, x का मान क्या दिया है, x का मान आपका 20 दिया है, यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 100 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 400 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। दो जीरो से ये दो जीरो कटेगी तो कितना परसेंट आएगा, 4% आएगा और यही क्या होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो ये मेथड आपका क्या रहा डियर स्टूडेंट, दूसरा मेथड रहा। ये बेसिक तरीका है और ये मेथड आपका क्या है, 2 है। दोस्तों आपको क्या करना है, इस मेथड को भूल के आपको ये मेथड लगाना है, क्योंकि इस मेथड से
इस मेथड, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, x प्लस वाई और x और y अपॉन क्या हो जाएगा 100%। ये भी आप फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। आप इससे करिए चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, तीन मेथड आपके लिए है। तीनों मेथड में से कोई सा भी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपका एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है? अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी प्रश्नों को नोट करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करिए, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। क्यों? आपको क्या करना है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके एसएससी सीएचएल 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है। तो थोड़ा सा आपको समझना है क्वेश्चन की, क्या करना है आपको, लैंग्वेज को पढ़ना है और समझना है, उसी को ही समझना है। अगर ये लैंग्वेज आप सीख गए ना, आप लैंग्वेज क्वेश्चन की सही करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए किस तरह से समझाते हैं। कह रहे हैं 2 कलाई घड़ी प्रत्येक, देखिए दो कलाई घड़ी प्रत्येक 1980 रुपए में बेची गई। एक कलाई घड़ी को 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% के हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम क्या है? क्या पूछ रहे हैं? परिणाम पूछ रहे हैं। तो पूरे जो लेन देन है उसका परिणाम आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। दो घड़ी है, कितनी है? दो घड़ी का जो मूल्य है वो कितना रुपए है? कितना है? 1180 रुपए है। तो टोटल कितना हो जाएगा? गुना करेंगे, जीरो का जीरो होगा, 8 गुना के 16, कैरी 1 लगेगा, 9 गुना के 18 है 19, 1 लगेगा, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि जो दो घड़ी कलाई का जो मूल्य होगा वो 3960 रुपए होगा। कितना होगा? 3960 रुपए होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 100% का, ये वाला मैंने आपको बताया था। तो कभी भी पूछे दो कलाई घड़ी प्रत्येक को 1180 रुपए में, क्योंकि एक कलाई घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है और एक को कितने 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान कितना दिया हुआ है आपका 10% आपका दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी का ही आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। यानी कि 10 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और बटे क्या होगा 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1% आएगा। कितना आएगा 1% आएगा। एक घड़ी कितने रुपए में थी? एक घड़ी 100 रुपए में थी, और कितना आया 1% आया। तो 1% क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना, उस घड़ी का जो मूल्य होगा वो 99% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99% हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या कह रहे हैं, दो कलाई घड़ी का प्रत्येक कितने रुपए में बेच रहा है वो 1199 रुपए में आपको बेच रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 99% बराबर क्या होगा आपका 1000 नहीं सॉरी आपका 3960 रुपए। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। 1% बराबर क्या होगा 3960 बटे क्या होगा 99, और गुणा क्या होगा आपका 100%। तो 99 से पूरा कट जाएगा, देखिए इसको कटाइए, कटेगा पूरा, देखिए 4 बार में कटेगा। 99 चौका 3960 कट जाएगा 40 बार में। आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कर लीजिए आप, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 40 गुना क्या हो जाएगा आपका 100% बराबर क्या होगा 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000 रुपए हो जाएगा। पहले उसका दो घड़ी का जो मूल्य था वो 3960 था, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4000 में से क्या करना है आपको 3960 रुपए घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा
जीरो का जीरो, एक दाई यहाँ लेंगे 10, 10 में से एक दाई इधर लेंगे 10, और 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो जीरो आएगा, 3 में से 3 जाएगा तो जीरो आएगा। तो कितने परसेंट का उसको नुकसान होगा, 40 रुपए का उसको नुकसान होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी एसएससी सीएचएल 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा है। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये जो क्लास चलती है ये आपके स्पेशल एसएससी सीजीएल सीएचएल और एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल क्लास चलती है। और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस है वो हर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा है। क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 20% कम है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछा इसने पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सीखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझाते हैं पहले। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 20% कम है। कितना है, 20% कम है। अगर हम सीपी मान लेते हैं, अगर सीपी हमारा 100 रुपए है, सीपी क्या है हमारा 100 रुपए है, और कह रहा है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, एसपी पूछ रहे हैं आपको, एसपी तो पूछ रहे हैं अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर हमारा सीपी 100 रुपए है और पूछ रहा है अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी पूछ रहा है, एमआरपी कितना रुपए कह रहे हैं, देखिए 20% कम है। क्या पूछा है इसने, यानी कि कह रहा है, देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर हमारा सीपी कितना है 100 रुपए है और कह रहा है 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 130% अधिक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अब ये कह रहा है उसके, देखिए विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 20% कम है, तो 100 में से हम जब 20% घटाएंगे तो कितना होगा 80%। और इसका आपको क्या करना है 130 का 130% यानी कि 80 का 130% निकालेंगे तो एसपी आपका आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 13 अट्ठे कितना होते हैं, 13 अट्ठे 104 होता है। कितना होता है 13 अट्ठे 104%। जो एसपी होगा वो कितने रुपए होगा 104 रुपए होगा। किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा 104 रुपए में बेचा, और सीपी क्या आया 100 रुपए आए। खरीदा उसने कितने में 100 रुपए में बेच। देखिए कोई वस्तु 100 रुपए की है और बेचा उसको कितने रुपए में 104 रुपए में, तो कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ, कितने परसेंट का हुआ उसको 4% का लाभ हुआ है। कितने का हुआ, अब ये जो 4% है ये 4% का क्या हुआ लाभ हुआ, कितने का। देखिए कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं कहीं आंसर आपका गलत हो रहा है, ये ज्यादा लिख गया है। देखिए देखते हैं, चेक करते हैं एक बार, रुकिए आप थोड़ा सा। हाँ ऑप्शन आपके डियर स्टूडेंट गलत हो गए, इसके लिए आई एम सॉरी। एक बार देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट ऑप्शन आपके गलत हो गए थे। कितना परसेंट आया 4% का, उसको क्या क्या होगा लाभ प्रतिशत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आई एम सॉरी डियर स्टूडेंट, आपके चारों ऑप्शन गलत हो गए थे, इसके लिए आई एम सॉरी। जो इसका आंसर होगा वो 4% होगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उसी से हम क्वेश्चन सोल्व कराते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या करना है, आपको डेली कंटिन्यू पढ़ना है। मैथ एंड रीजनिंग को अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। 8 से 9 घंटा डेली आपको पढ़ना है। मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, सिलेक्शन आपका 100% होएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आपके एसएससी सीजीएल 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या करते हैं सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एकदम गलत करते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा सा समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। कह रहे हैं एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता 15% का नुकसान होगा। 18% लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य रुपए में होगा। क्या पूछा है इसने पूछा है 18% के लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आप लिख के बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए जल्दी से बताइए अगर इसका आंसर आपको पता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझिए क्या कह रहा है। एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। मान लेते हैं एक टीवी 100 रुपए का है और उसमें कह रहा है 8% का लाभ। मैंने आपको दो चीज सिखाई थी प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आपको लाभ पूछे तो प्लस करेंगे, अगर आपको हानि पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि किसी वस्तु को 100 रुपए में क्या कर रहा खरीदा और उस पे कह रहा 8% का लाभ, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 8% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब कह रहे हैं अगर इसे 2553 में कम में बेचा गया होता तो 15% का क्या होता, उसको नुकसान होता है। आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से क्या करना है, आपको 15% घटाना है तो कितना बचेगा, ये 85% आपका बचेगा। अगर ये चीज आपकी समझ में आ रही है, बेसिक तरीका है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। किसी वस्तु पे कितने का, 8% का, और दूसरी देखिए उसने 15% कम में नुकसान हुआ, यानी कि 15% का उसको नुकसान हुआ तो कितने परसेंट का हुआ आपका, 85% का आपका हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इस वस्तु को 108 से 85 हुआ, कितने परसेंट का डिफरेंस हुआ, यानी कि 23% का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। 108 में से जब 85 घटाएंगे तो 23 आएगा। अब ये जो 23% ये किसके बराबर है, उस वस्तु को 2553 कम में बेचा गया, कितने में, कम में, कितने में, 2500 आपका 53, और कह रहे हैं बेचा गया तो 15% का क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ। अब ये कह रहा है 18% का लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 18% का लाभ, किसी वस्तु को 8 रुपए में उसमें 18 का होगा तो कितने का होगा, 118 का। तो 118 अब क्या हो जाएगा, यानी कि 2500, यानी कि 2553 बटे क्या हो जाएगा 23, और आपका गुणे में क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पे 18% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को ही आप घटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। देखिए 2553 को क्या करेंगे आप, 23 से भाग करेंगे तो 23 ही कम 23 हो जाएगा। जब 25 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर से क्या उतारेंगे, 5 उतारेंगे तो 23 ही कम 23 हो जाएगा। तो 23 ही कम क्या होगा आपका, 23 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, ऊपर से क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे, यानी कि 23 ही कम 23, ये पूरा आपका कट जाएगा, 23 से ये पूरा कट जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 11 गुने क्या करना है, 118 करना है। जब आप इसकी गुना करेंगे, देखिए ये आपकी समझ में आ गया हो तो अच्छी तरह से, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, क्या करेंगे, 111 में यानी कि 118 और 11 की क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। देखिए इसकी जब गुना करेंगे 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 1 ही कम 1 हो जाएगा, 1 ही कम 1। बिल्कुल आपको बेसिक सिखा रहा हूं, बिल्कुल सीखिए, गुणा करना सीखिए। 1 अट्ठे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1। चलिए अब आपकी जब हम 3 गुणा करते हैं तो 2 घंटी आपकी नीचे आ जाती है। 1 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अट्ठे 8, 1 ही कम 1 और 1 ही कम 1। अब इसको जोड़िए, 8 का 8 होगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 8 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 हासिल को 1 लगेगा आपका, 1 और 1 2 और 1 कितना होगा, 3 और 1 का 1, यानी कि जो इसका आंसर होगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो 13,900
कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये जो चीज आपको बताई ये समझाने के लिए सीखा है, यानी कि गुना करना आप लोगों को मैंने सिखाया, क्योंकि मैं आपको बेसिक से सिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाता हूँ। ये आपका बेसिक है। अगर आपने बेसिक चीजें अभी तक नहीं पढ़ी है, कैलकुलेशन नहीं पढ़ी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं एक कैलकुलेशन से भी आपकी एक क्लास बना दूंगा, उसमें पूरी कैलकुलेशन आपकी अच्छी करा दूंगा। आपको क्या करना है, बस सीखना है, मन लगा के आपको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। और ये आपके एसएससी सीजीएल में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। और क्वेश्चन आपके अच्छे लग रहे हैं, आप आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने यानी कि 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने चावल का एक भाग 20% के लाभ पर और शेष 5% के हानि पर बेचा। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। चावल की मात्रा किलोग्राम में क्या है जिससे उसने 5% की हानि यानी कि 5% की हानि पर बेचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके एसएससी सीजीएल में आपका पूछा गया है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, जो इसमें मेथड लगाएंगे वो लगाएंगे एलिकेशन मेथड। एलिकेशन से आप इसको सोल्व करेंगे, सेकंडों में आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए किस तरह से आपको लगाएंगे, कितना भाग है, एक पहला भाग है और एक आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, भाग है। अब क्या है, एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा और उसने चावल का एक भाग 15% के लाभ पर क्या करा, 15% का लाभ हुआ, यानी कि कितने परसेंट का, उसको 20% का लाभ हुआ, और शेष को क्या कह रहे हैं, 5% के हानि पर बेच दिया। शेष को क्या करा उसने, 5% के हानि पर उसने बेच दिया। अब कह रहा है उसने पूरे लेन देन में 15% का क्या हुआ, उसको लाभ कमाया। पूरे लेन देन में कितने का, 15% का उसको क्या कमाया, लाभ कमाया। अब आपको कुछ नहीं करना, एलिकेशन मिश्रण रूल किस तरह से लगता है आपका, देखिए आपको सिखा रहे एलिकेशन रूल लगाएंगे इसमें। एलिकेशन किस तरह से रूल लगता है, इस तरह से लगता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखेंगे पहला भाग देखेंगे, इसमें सबसे पहले कौन सी संख्या बड़ी है उसी को हम घटाते हैं। तो 20 में से क्या करेंगे, जब 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5% बचेगा, यानी कि ये माइनस के 5% बचेगा। देखिए ये प्लस के है और ये माइनस के, तो प्लस माइनस क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 15 और 5 कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि माइनस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करना है। पहला भाग आपका कितना आया, 20%, और दूसरा भाग कितना आया आपका 5%, यानी कि 5 कम 5 और 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। किस अनुपात में हो जाएगा, 1:2, यानी कि 4:1 के अनुपात में हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहे हैं, अब ये पूछ रहे हैं 15% के लाभ कमाया तो चावल की मात्रा किलोग्राम में क्या है जिससे उसे 5% का क्या हुआ, हानि हुई। तो कितने परसेंट की उसको हानि हुई, 1% की, किसपे, 5% के लाभ पर, और 100% क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कितने रुपए, एक व्यापारी ने कितने रुपए में उसको किलोग्राम में खरीदा था, 640 रुपए में, तो 640 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इसको कटा लीजिए, देखिए कटाएंगे, 5 से कटेगा, 5 ही कम 5, एक बचेगा, उधर जाएगा तो 5 गुना के आपका 10 हो जाएगा, उधर 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे कितना होगा, 40 हो जाएगा। जो इसका आंसर आ जाएगा वो 128, यानी कि 128। ये कह रहे हैं कि किलोग्राम में क्या होगा जिससे उसने 5% की हानि पर बेचा, तो कितने परसेंट की उसको हानि पर बेचा, 128 रुपए की उसको हानि पर बेचा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एलिकेशन रूल लगाना है, एलिकेशन रूल लगा के आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी सीजीएल में 2022 में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप चैनल से
जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, और क्या करना है, आपको 8 से 9 घंटा डेली आपको कंटिन्यू पढ़ना है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप क्या करिए, कंटिन्यू पढ़िए, डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, तब तक पढ़िए तब तक आपका एग्जाम ना हो। आज आपने फॉर्म भर लिया तो आज से ही लग जाइए, क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं और जब एग्जाम होता है उसके 2 महीने बाद, उसके 2 महीने पहले तैयारी करते हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। जब आप फार्म भरोगे, फार्म भर के आपको क्या करना है, जब फॉर्म आपका क्लिक हो जाएगा और उसके बाद बस उसी दिन से आप तैयारी कर दीजिए जब तक आपका एग्जाम ना हो। जब तक आपका एग्जाम ना हो बस इतना पढ़ दीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो कल आपको रीजनिंग की क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।